इस दुनिया में एक बुरे आइडिया के लिए हमेशा बहुत स्कोप रहेगा, ये बात फिर साबित हुई। बहकी हुई बातों में ज्ञान, धर्म के नाम पर रैंडम बखान तलाशती जनता ने एक बार फिर कुंभ के वीडियोज के बीच अति रैंडमनेस को चुना और एक नाम वायरल हुआ, आईआईटी बाबा। एक बार फिर साबित हुआ कि ताजमहल के आगे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की फोटो देखने और नाम के साथ आईआईटी सुनने के बाद आईक्यू में कमी आती है। किसके, ये मैं क्या जानूं। Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. जिन बातों का कोई सेंस नहीं बनता उनके गूढ़ अर्थ तलाशे गए और जिस व्यक्ति को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत थी उसने खुद को अवतार बताना शुरू किया और कई लोग ये बात मानते भी दिखे। फिलहाल चाय का कप उड़ेला जा चुका है। टीवी डिबेट 15 सेकंड फेम की विश्राम स्थली फिर से साबित हुई। आईआईटी बाबा नाम के हव्वे का बुलबुला फूट चुका है। लोगों को उसकी बातों में कोई कान पूछ नहीं है, ये बात दिखनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को पहले भी ये बात नजर आती थी। वो कहते थे ये वीड एनर्जी का कमाल है। समाज ने कहा बाबा को बदनाम ना करो। अब कथित बाबा खुद कह रहे हैं कि वो गांजे के नशे में थे। खुशबीर सिंह शाद माफ करें पर एक पैरोडी तो बनती है कि मैं कब से वीड का मारा हुआ हूं और कब से ये मेरी लाल सी आंखें हैं। महवे ख्वाब न पूछ, महवे ख्वाब पैरोडी में भी नहीं जा रहा, ना जाए ना सही। तो हुआ कुछ ऐसा कि वीकेंड भर अभय सिंह एक न्यूज चैनल के दफ्तर में उत्पात मचाकर खबरों में रहे और अब जयपुर पुलिस गिरफ्तार करते करते रह गई। अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी अपनी जान देने की, जिसके बाद पुलिस उनके होटल पहुंची और पूछताछ की, जिस पर अभय सिंह ने कहा कि वो गांजे के नशे में थे। नशे में उन्होंने क्या क्या बोला उनको नहीं पता। माय पॉइंट एग्जैक्टली माय पॉइंट सिंस 1.5 महीना। इस बार अलग यह था कि उसने खुद स्वीकारा है। इसके बाद पुलिस को युवक ने गांजे की पुड़िया भी दिखाई। पुड़िया में गांजा था तो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला हुआ, गांजा जब्त हुआ। लेकिन गांजा सिर्फ 1.5 ग्राम था, अल्प मात्रा में था, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई। अब गांजा 1.5 ग्राम था या 1.5 ग्राम बचा था, ऐसा किसी सूत्र ने नहीं बताया। पुलिस में अफसर होते हैं, भाषाविद नहीं। लोगों ने कहा किसी की मजबूरी का फायदा उठाना इसे कहते हैं। ये व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, पहले दिन से दिख रहा है, पर उसको मीडिया ने इतना दिखाया कि आज जेल के नजदीक पहुंच गया है और आने वाले समय में इसके बारे में क्या क्या सुनने को मिलेगा देखते रहिए। किसी की भावनाओं के साथ प्रयोग मत कीजिए, किसी का जीवन आपकी प्रयोगशाला नहीं है। लोगों ने लिखा वाह क्या कानून है, गांजा रखना अपराध है, पीना नहीं। जेन्युइन सवाल आया कि इसका कोई इलाज क्यों नहीं करवा रहा, ना कोई डॉक्टर, ना कोई समाजसेवी और कोई मानवाधिकार वाले तो रजाई लेकर सोए हुए हैं। एक यूजर ने कहा कि नशा नाश की जड़ है, नशा छोड़ो, जीवन मोड़ो, फर्जीवाड़ा करो मत और फर्जीवाड़े को बढ़ावा भी मत दो। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि अर्थात एक गंजेड़ी इतना चालाक निकला कि सबको गंजेड़ी बना गया और खुद बाबा बन गया। पत्रकारिता के थबड़ घूंघे पॉडकास्टिंग कर रहे थे, चैनल्स टीआरपी तलाश रहे थे, भक्त नाच रहे थे। अब सवाल उठता है कि गंजेड़ी कौन। कल इंडिया न्यूजीलैंड से जीती और इस जीत के बाद ही लोगों को फ्लैशबैक्स आने लग गए। लोग डरे हुए हैं और इस डर से निकले मीम। वो जमाना लग गया जब डर से लड़ने के लिए लोग आर्ट, म्यूजिक वगैरह का सहारा लिया करते थे। अब आम जनमानस का हथियार बदल गया है, अब जनता मीम बनाती है। हुआ ये कि इस मैच के बाद अब भारत को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं दुनिया ऑक्सीजन से चलती है, दुनिया चलती है कीवर्ड से। आईसीसी टूर्नामेंट, नॉक आउट मैच, ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड जैसे कीवर्ड्स मिले और जनता को काफी कुछ याद आ गया। फिर आए मीम और ट्वीट्स इतने कि एक्स पर हेड का नाम ट्रेंड करने लगा। लोगों ने क्या क्या कहा वो देखते हैं। एक यूजर ने लिखा कि सामने न्यूजीलैंड दिख रही है, हाँ हरा दिया। नहीं हराना था, अब सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से होगा। ओम शांति ओम के सीन में रोहित शर्मा और हेड को लगा दिया गया। कहा गया कि स्टॉक मार्केट से उतनी धक धक नहीं होती है जितना हेड को देखकर। हेड को इंतजार करते हुए भी दिखाया गया। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम का एल्गो थोड़ा बेकाबू हो गया था और लोगों को लड़ाई, पोस्टमार्टम, मार काट के वीडियो दिखा रहा था। मेटा ने सफाई दी थी कि सब सही नहीं है, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस से पूछिए, उनकी फीड में मार के वीडियो ना सही, मार की तैयारी के वीडियो अपने आप आ रहे हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते लोगों की फीड में 21 नवंबर 2024 की रील दिखने लगी। ये रील ट्रेविस हेड की प्रैक्टिस करते हुए रील थी। इस रील का कमेंट बॉक्स मजेदार हो गया। कमेंट आया कि स्क्रॉल करते करते बदमाश की रील में आ गया। लोगों ने रिक्वेस्ट की भाई 4 मार्च को बीमार पड़ जा। और लोग इस बात से भी हैरान थे कि ये रील जो नवंबर में बनी थी उनकी फीड में
अब कैसे आ रही है, इंस्टाग्राम क्या खेल कर रहा है, इंस्टाग्राम लोगों के मन में डर भर रहा है। लोगों ने इस बारे में भी खूब कमेंट किए। वैसे कमेंट से याद आया कि कल लोग फिलिप्स ब्रांड को गालियां दे रहे थे क्योंकि ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली का कैच ले लिया था। गर्मियां आने लगी हैं, या कहिए कि फरवरी के नाम पे धोखा देके आ चुकी हैं। ऐसे में कुछ चीजें अब काम की नहीं रहेंगी, जैसे रजाई, हीटर और सर्दियों की सबसे ओजी चीज इमर्शन रॉड। अब क्योंकि इमर्शन रॉड का इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए नहीं कर पाएंगे, तो किस चीज के काम आ सकता है, वो कुछ लड़कों ने इसका जुगाड़ दिखाया। हालांकि ये भी बताते चले कि ये खतरनाक है और आपको करने नहीं लग जाना है। कुछ गलतियां आप दूसरों की देखिए, उनसे सीखिए। गलतियां सीखनी नहीं है, गलतियां उनकी देख के ये सीखना है कि हमको नहीं करना। बहुत छोटी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कितना रुक के समझाना पड़ रहा है, क्योंकि फिर लोग ऐसे ही गलती करते हैं। समझ रहे हैं ना, लोगों की गलती नहीं है, लोग गलती करते हैं। क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं, मत करना ये, ठीक है। ये लोग इमर्शन रॉड के चावल से चावल बना रहे हैं। के चावल कैसे बनाएंगे, वो प्लास्टिक थोड़ी है, चाइनीज। जुगाड़ देखिए। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में है आज एक होलसम अकाउंट। इंस्टाग्राम का ये अकाउंट तेजी से ग्रो कर रहा है। अकाउंट का नाम है द गायू किचन। इस पेज को चलाती हैं गायत्री। एक पोस्ट के मुताबिक गायत्री वर्किंग वीमेन और कॉलेज गर्ल्स के लिए काम करने वाले एनजीओ हॉस्टल में काम करती हैं। हॉस्टल की मेस संभालती हैं और रोज इनके हॉस्टल में क्या बना है ये बताती हैं। उनके वीडियो इतने पसंद किए जाते हैं कि हर वीडियो में मिलियन व्यू आते हैं। इनको आप देख सकते हैं, पसंद आए तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।